भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। सही कहा आपने। मुझे भी अब बस यही देखना है कि ये भीमराव, जो खुद को हर सत्ता, हर शासन, हर व्यवस्था, हर सामाजिक मान्यताओं से ऊपर मानता है, बड़ा समझता है, देखना चाहता हूं कि ये यहां से बचकर कैसे निकलता है। निकलूंगा यहां से, जरूर निकलूंगा। और वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं भीमराव हूं, इसलिए क्योंकि मैं सत्य के साथ खड़ा हूं और सच को ये चाहे जितने बंदी बनाकर रख ले, अंत में जीतता सच ही है। देखते हैं। वैसे अपनी पत्नी को बड़ौदा भेज के तो घायल करवा दिया, अब आगे क्या क्या करोगे? सैनिकों, ले जाओ उसको अंदर। प्रमा तुम अपना ख्याल रखना। आनंद भैया, बाला भैया संभालना इन दोनों। आप भी अपना ख्याल रखिए। और तुम सब यहीं रुको, देखते हैं ऐसे कितनी रातें यहां बाहर खड़े होकर बिताओगे। किसी ना किसी दिन हमें मौका मिलेगा ना, तो टपका देंगे भीमराव को। ओ भीमराव के समर्थकों, तुम्हारा नेता भीमराव तो गया अंदर। अब तुम सबकी जानकारी के लिए एक बात याद दिला देता हूं। ये तो तुम सब जानते हो ना कि पिछले 1 महीने से मैं अपने समाज से बहिष्कृत हूं, लेकिन कल मैं अपने समाज में वापस सम्मिलित हो रहा हूं। और याद रखना, अपने समाज में सम्मिलित होते ही तुम सबकी अच्छे से खातिरदारी करूंगा। चलो बच्चों। रमा, आनंद, तुम दोनों अभी घर जाओ। थक गए हो और चोटिल भी हो, घर जाकर आराम करो। नहीं बाला भैया, इन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। रमा, ऐसे मत बोलो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो तुम कैसे करोगी सब कुछ? हाँ रमा, अगर भीमभाव ना हो तो फैसला तो तुम्हें ही लेना होगा। चलो। मगर बाला भैया। रमा, हम सब है ना यहाँ, तुम चिंता मत करो। जाओ जाओ आनंद। चलिए, ध्यान रखिए अपना। चलो। लीजिए, एक निवाला और खाइए। लीजा भाई, अब तुम धीरे धीरे मेरे सांस लेने को भी नियंत्रित करना चाहती हो। कहाँ नियंत्रित करना चाहती हो? वरना बाकी पत्नियों की तरह मैं भी नियंत्रित करती तो अब तक हमारे रिश्ते और इस घर का स्वरूप ही बदल गया होता।
मैं तो शादी के बाद बस उम्मीद लगाए इंतजार करती रही कि कब मेरा पति ऐसे ही थाली में खाना लेकर मुझे निवाला निवाला खिलाए और फिर कहे कि आज तुम्हें खिलाकर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर वो दिन कभी आया ही नहीं। हाँ, लेकिन आज मैं आपको एक बात कहूंगी। आज का ये दिन मेरे अच्छे दिनों में से एक है, क्योंकि मैं आपको ऐसे खाना खिला रही हूँ और आप खाना खा भी रहे। ये यहाँ फिर से आ गई। ये फिर से मेरे साथ लड़ेगी। इसे भगाइए ना। रमा, तुम्हें चोट कैसे लगी? अरे लड़ी होगी किसी से फिर से, इसलिए आई है चोट। मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे लड़ना नहीं है इसके साथ, नहीं रहना मुझे यहाँ, नहीं रहना। रमा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। ये चोट कैसे लगी? बाबा, मैं महाराज से मिलने बड़ौदा गई थी। जोखू, इस बात पर राम जी को बधाई देनी चाहिए कि अब तो रमा घर की बहू होकर भी लाठी वाठी खाने लगी। हितेश भाव, हम औरतों को कमजोर समझना बंद कीजिए। हम औरतें किसी से भी कमजोर नहीं हैं। अगर कोई हमसे लड़ेगा तो हम भी उससे बराबर लड़ेंगे। अरे औरत कमजोर नहीं होता है का भाषण देत हो, जबकि पूरा चाल देख चुका है कि पति के भाग जाए के बाद कैसे रोबत रही, और आज भी कितना रोबत हो कि नहीं? इतनी मजबूत थी तो क्यों याद करती रही और क्यों रोज मनाती रही कि पति लौट के आए? नहीं, उनके जाने के बाद कुछ महीनों तक मैं भले ही कमजोर रही, भले ही रोती रही, मगर बाद में ताकतवर बनी। फिर कभी नहीं मनाया कि वो लौट कर आए। और मैं उनके बिना ही खुश हूँ, ठीक हूँ। समझे आप लोग? सब ऐसे कहत हैं कि ओकर जरूरत नहीं, लेकिन सच तो ये है कि आज भी अगर शोभा का पति आ जाए ना तो भाग के जाएगी, ओके पैरन में गिर जाएगी और कहेगी कि चलो घर के अंदर, हमका माफ कर दे और हमका स्वीकार कर ले। बिल्कुल सही कहा जोखू तुमने। अभी तो ये बहुत ताकतवर बन रही है और कह रही है कि बिना पति के ठीक हूँ, अच्छी हूँ और खुश हूँ। लेकिन देखना, जब इसका पति आ जाएगा ना तो ये सब भूल जाएगी और माफी मांगने लगेगी। आप मर्दों को हमेशा ऐसा लगता है ना कि हम औरतें बस फटाक से आपके सामने आकर के और आपसे माफी मांग लेंगे। गलत लगता है, क्योंकि मैं वैसी औरत बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, और मैं अपनी आई को उस भगोड़े आदमी के पास नहीं जाने दूंगा। अरे छोड़ो ये सब बकवास बातें। अब राम जी ये बताए कि अब वो क्या करेगा। जब इस चाल में भीम नहीं रहेगा तो क्या वो रमा को ही नायिका बनाएगा? अरे बनाना ही पड़ेगा नहीं देश भाव। अब इतने साल से आदत जो पड़ गई यही परिवार का, फालतू के लफड़ा में पड़ेंगे। और इनका बेटा जो ये लफड़ा पैदा करत रहा है वो जिनके कब्जा में है उनसे तो छूटे से रहा, तब बहू ही क्रांतिकारी बनेगी ना है? और ये परिवार जैसे पहले बेवजह परेशान होता रहा है वैसे होता रहेगा और साथ में दूसरन कभी करता रहेगा। अगर महाराज से मिलना मुश्किल है तो फिर कैसे करेंगे?
भीम को कैसे छुड़ाएंगे? सोचते हैं बाबा, कुछ तो सोचते हैं, लेकिन हम विश्वास रखें, हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल कर उन्हें छुड़ा ही लेंगे। अब बस घबराइए मत। रमा, तुम्हारी बातों में मुझे भीम की तरह दृढ़ निश्चय दिखता है। एक आत्मविश्वास दिखता है। ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने दूसरा भीम खड़ा है। ज्यादा भावुक बातें करने की जरूरत नहीं है। हो गया, हो गया, बहुत बातें हो गई। हाँ, अब जा, जा तू घायल औरत, जा 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 जा, बाहर जाके खाना खा ले। हाँ, और इसके ऊपर मरहम लगा ले। एक काम कर, थोड़ा सा मिर्च भी लगा दे। जा 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 जा, अभी 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 इन्हें भी सोना है, मुझे भी सोना है। जा रही है। जा जल्दी जा जा। लो, बांध लो हाथ। कहीं नहीं जाऊंगा मैं। बांध लो। अरे वाह, इतनी जल्दी आपको पता चल गया कि आपकी पत्नी आपको आपकी मर्जी से अब कुछ भी करने नहीं देगी। नहीं जीजा भाई, समय के साथ साथ मुझे समझ में आया कि मेरी बहू रमा अब भीम जैसे बन गई है। इसलिए मुझे अब भीम की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो कुछ ना कुछ तो उपाय जरूर निकालेगी। लो, बांध लो और तुम सो जाओ। मैं यही बैठकर कल की तरह जगूंगा, जितनी देर जग सकता हूं। बांध लो, बांध लो। छोटी जात के होकर जिंदगी में जाने से मना करते हो? बहुत अकड़ आ गई है तुझमें। सत्ता जिसके पास होती है वही डिसाइड करता है कि न्याय कब, किसे और कैसे दिया जाए। सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति से मिलने का रास्ता ना कभी इतना आसान हुआ है और ना कभी होगा। लो, खाना खा लो। अरे खा लो खाना। नहीं खाऊंगा। भीमराव, ये खाना खा लो। नहीं खाना मुझे सर। क्यों नहीं खाना? कैसे खाऊं? मेरी पत्नी रमा और मेरे आनंद भैया बड़ौदा से मार खा के आए हैं। वो बाहर अभी मलहम ढूंढ रहे होंगे और मैं यहाँ बैठकर खाना खाऊं? मेरे बाला भैया और ज्योतिबा फुले जी के संस्था से आए हुए लोग बाहर खड़े हैं। वो लोग मेरी एक चिट्ठी भेजने पर मेरी मदद करने आ गए। उन्होंने भी कुछ खाया पिया नहीं है, तब से वो ऐसे ही खड़े हैं। मेरे बाबा और मेरे बाकी के चाल वाले लोग चाल में इस वक्त परेशान होंगे। शायद उन्होंने भी कुछ खाया पिया नहीं होगा।
तो मैं यहाँ खाना कैसे खा सकता हूँ सर? भीमराव, तुम्हें ये फालतू बात करके क्या मिलता है? अरे तुम अपने आप को इतना बड़ा क्यों समझते हो कि सब तुम्हारे लोग हैं? मैं अपने आप को बड़ा नहीं समझता हूँ। आप समझेंगे नहीं हमारा दर्द। मैं खुद को बड़ा नहीं मानता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी जात का हर एक व्यक्ति आपके बराबर हो जाए। भीमराव, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा क्यों कर रहा हूँ? जब आपको एक ही कक्षा में बाकी छात्रों के बराबर बैठने ना दिया जाए, जब आप उस रास्ते पर नहीं चल पाएंगे जिस रास्ते से बड़ी जात के लोग गुजरते हैं, जब बड़ी जात के लोगों को अलग थाली में खाना और आपको इस पत्तल में खाना परोसा जाएगा, तब आपको जो गुस्सा आएगा ना, मेरा गुस्सा भी वही है। अब तो चाहे जितनी बार बड़ौदा चले जाए, महाराज मिलने से रहे, सैनिक हमें देखते ही वहां से भगा देंगे। कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर क्या करेंगे? हम तो थाने भी नहीं जा सकते। रमा, रमा, तुम तो भीमभाऊ को हम सबसे ज्यादा अच्छे से जानती हो ना, तो वो कैसे सोचते हैं? क्योंकि उसी से हमें कुछ समझ आएगा कि हम उन्हें वहां से कैसे निकालेंगे। रमा, तुम्हारी बातों में मुझे भीम की तरह दृढ़ निश्चय दिखता है। ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने दूसरा भीम खड़ा है। एक उपाय है। क्या? हम सब भीमराव बन जाते हैं। क्या? हाँ भैया, हम सबको भीमराव बनना होगा, तभी हम उन्हें वहां से आजाद कर पाएंगे। पर रमा, कैसे? हम भीम कैसे बन सकते हैं? भीम तो अकेला है और हम सब अलग अलग हैं। भीमराव सिर्फ एक नाम नहीं है भैया, भीमराव एक संकल्प का नाम है। विश्वास का नाम है, जूझकर जीतने का नाम है भीमराव। और अगर हम सब में भी उनके जितना विश्वास, संकल्प और जूझने की क्षमता आ जाएगी ना, तो हम भी भीमराव हैं। हम सब भीमराव हैं। हमारी पूरी जात भीमराव है। पर रमा, इससे क्या होगा? हम किससे लड़ेंगे? क्या हम बड़ौदा की हुकूमत को गिराएंगे? हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ और करेंगे। क्या? बताती हूँ। रमा ने ऐसा क्या कर लिया? सब लोग ताली बजा रहे हैं। अजीब बात है ना जीजाबाई, पति मिला, पति कहीं भागकर चला ना जाए
इसलिए हाथ बांध दिए हैं। फिर भी रहा नहीं गया ना, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सबसे महत्वपूर्ण बात यह चल रही है कि भीम का क्या हुआ। तुम जीवन भर भीम के पीछे भागती रही। तुम्हें ऐसा लगा कि भीम को हटाकर तुम मुझे पालोगी, लेकिन सच बात यह है कि अगर तुम भीम से प्यार करती तो क्या पता, शायद तुम भी मुझे पा चुकी होती।